हाय, मेरा नाम अमित ज्ञानी है। आज हम करेंगे गुड प्रॉब्लम 140। प्रॉब्लम का नाम है वर्ड ब्रेक टू। प्रॉब्लम कह रही है कि हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है। ओके, ये स्ट्रिंग दे रखी है और एक डिक्शनरी दे रखी है। ठीक है, हमें क्या करना है, ऐड स्पेस इन एस। हमें एस में कहीं बीच बीच में कहीं स्पेस डालने हैं टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस, है ना, वेयर ईच वर्ड इज़ अ वैलिड डिक्शनरी वर्ड। ओके, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर ये आपकी स्ट्रिंग है एस, ठीक है, तो इसमें से आपको एक वैलिड वर्ड उठाना। मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक कोई एक वैलिड वर्ड हुआ। वैलिड वर्ड कौन सा होगा? वो वर्ड जो आपको डिक्शनरी में आ रहा होगा। ठीक है, जैसे आपको एक वैलिड वर्ड मिल रहा है, अब आप अपने आउटपुट में जैसे ये वैलिड वर्ड मिल गया आपको, देन बीच में आपको स्पेस डालना है, देन अगेन नेक्स्ट वैलिड वर्ड ढूंढना है। ठीक है, अगला वैलिड वर्ड मिला, ठीक है, देन आपको वो लिखना है, फिर दोबारा स्पेस डालना है, देन नेक्स्ट वैलिड वर्ड जो भी मिलेगा वो लिखना है। ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से आपको पूरी कहानी बनानी है। ठीक है, वैलिड वर्ड स्पेस वैलिड वर्ड स्पेस वैलिड वर्ड ना, इस तरीके से आपको आउटपुट देना है। ठीक है, बट इसमें कहानी ये हो सकती है कि ये जो फॉर्मेट बन रहा है वैलिड वर्ड स्पेस वैलिड वर्ड का, ये बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सारे के सारे सेंटेंसेस आपको रिटर्न करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है इन्होंने कैट्स एंड डॉग। ओके, तो इसमें से एक अगर आप देखो तो पहला वैलिड वर्ड है कैट, अगला वैलिड वर्ड है सैंड। देखिए कैट, अगला है सैंड, नेक्स्ट है डॉग। ठीक है, तो आपका आउटपुट क्या होगा? कैट स्पेस सैंड स्पेस डॉग, कैट स्पेस सैंड स्पेस डॉग। ठीक है, इसमें से एक आउटपुट ये भी हो सकता है कि एक वैलिड वर्ड बन गया कैट्स, अगला बन जाएगा एंड, अगला बन जाएगा डॉग। ठीक है, देखिए कैट्स एंड डॉग, तो अगला जो आउटपुट होगा वो क्या होगा आपका? कैट्स स्पेस एंड स्पेस डॉग। ठीक है, तो ये हमें आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो आउटपुट बेसिकली क्या होगा? एक लिस्ट होगी, है ना, स्ट्रिंग्स की एक लिस्ट होगी, ये मुझे आउटपुट चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं एक छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एंड फिर मैं बड़ा एग्जाम्पल उठाऊंगा। तो सबसे पहले है डॉग। ओके, स्ट्रिंग ऐसा है डॉग। ठीक है, तो पहले आप देखो ये डॉग से कितने वैलिड वर्ड बन सकते हैं? डॉग से सिर्फ एक ही वैलिड वर्ड बन रहा है डॉग, है ना, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रिंग होगी, है ना, डॉग की, क्योंकि और तो वैलिड वर्ड बन नहीं सकते इसमें। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? आउटपुट होगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है सैंड एंड डॉग। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो सबसे पहले वैलिड वर्ड ढूंढो इस वाली स्ट्रिंग में। तो पहला वैलिड वर्ड जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है जो एस से स्टार्ट होना चाहिए, है ना। पहला कौन सा मिल रहा है? सैंड मिल रहा है, हाँ है ना, है ना, सैंड एक वैल्यू वर्ड मिल रहा है, तो सैंड एक वैल्यू वर्ड मिल गया। बचा क्या? डॉग बचा, है ना। तो आप कह रहे हो कि बताओ मुझे डॉग से कितने वैलिड वर्ड बन सकते हैं, मतलब डॉग से क्या मेरे स्ट्रिंग्स बन सकते हैं। ठीक है, तो डॉग से तो सिर्फ एक ही स्ट्रिंग बन रही है डॉग वाली, है ना। तो जो मेरा आउटपुट होगा, आउटपुट क्या होगा कि जो भी मेरा वैलिड वर्ड है, वैलिड वर्ड क्या है मेरा? सैंड स्पेस, देन जो डॉग जो बना, डॉग का जो भी आउटपुट आया, डॉग का आउटपुट क्या है? डॉग। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, धीरे धीरे करके चीज़ें और अच्छी तरीके से समझ आएगी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अगला है एंड डॉग। ठीक है, तो अगेन मैं ए से स्टार्ट किया, तो पहला वैलिड वर्ड कौन सा मिल रहा है? एंड मिल रहा है, एंड मेरा एक वैलिड वर्ड बन गया ना। बचा क्या मेरा? डॉग बचा मेरा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा बताओ भाई डॉग का मेरे कितने आंसर आ रहे हैं, मतलब डॉग से मेरे कौन कौन से आंसर आ रहे हैं। तो डॉग से बस मेरा एक ही रिजल्ट आ रहा है, कौन सा? सिर्फ और सिर्फ डॉग आ रहा है। तो डॉग से सिर्फ एक ही रिजल्ट आ रहा है, डॉग, है ना। तो मेरे जो रिजल्ट होगा, फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या होगा कि एंड, सबसे पहले तो एंड आएगा ही आएगा, दैट स्पेस दैट डॉग से जो भी मेरा आउटपुट आ रही है, डॉग से मेरे क्या आउटपुट आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ डॉग आ रहा है। ठीक है, तो सिर्फ एक ही आउटपुट होगा मेरा। ठीक है, अगला देखते हैं ना, धीरे धीरे करके देखेंगे चीज़ें और अच्छी तरह से समझ आएगी। अगला है कैट्स एंड डॉग। ठीक है, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करा, मैंने सी से अपनी कहानी स्टार्ट करी, तो फर्स्ट इंडेक्स से मैंने जीरो इंडेक्स से मैंने अपनी कहानी स्टार्ट करी। सबसे पहले मैंने देखा कि कौन कौन से वैलिड वर्ड्स बन रहे हैं सी से। तो सी से सबसे पहला जो वैलिड वर्ड बन रहा है वो बन रहा है कैट। यस और नो? कैट वैलिड वर्ड बन रहा है, तो मैंने बोला पहला जो वैलिड वर्ड बन रहा है वो बन रहा है कैट। ओके, बचा क्या? सैंड से लेके डॉग तक का बचा,
तो मैं बोल रहा हूँ बताओ सैंड से लेके डॉग तक में जो जो मेरे वैलिड वर्ड आ रहे हैं मुझे रिटर्न कर दो, ठीक है। तो सैंड से लेके डॉग तक में मेरे सिर्फ एक ही वैलिड वर्ड है, यहाँ बता मैंने सैंड से लेके डॉग तक में मेरा एक ही वैलिड वर्ड है जो कि क्या है, सैंड स्पेस डॉग, ठीक है। तो उसने क्या रिटर्न कर दिया, सैंड स्पेस डॉग रिटर्न कर दिया। समझ आ रही बात है ना। अब सिर्फ ऐसा तो है नहीं सिर्फ और सिर्फ कैट एक वैलिड वर्ड बन रहा है ना। अगला वैलिड वर्ड क्या बन सकता है, कैट्स भी बन सकता है ना। आगे देखते हैं, है ना। अगला वर्ड वैलिड वर्ड क्या बन सकता है, कैट्स भी बन सकता है ना। अगर कैट्स मेरा वैलिड वर्ड बन रहा है तो बचा क्या मेरा, एंड और डॉग बचा नहीं बचा, है ना। तो मैंने क्या किया, एंड डॉग पे मैंने ये फंक्शन कॉल कर दिया। मैंने पूछा बताओ भाई एंड डॉग से मेरे कितने वैलिड वर्ड बन सकते हैं। तो एंड डॉग मेरा सिर्फ एक ही वैलिड वर्ड बन रहा है जो कि क्या है, एंड स्पेस डॉग है, करेक्ट है ना। तो आपका जो आउटपुट रिजल्ट होगा, रिजल्ट क्या होगा बताओ मुझे, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा देखो लेफ्ट हैंड साइड को जब मैंने कॉल किया था तो वहाँ पे वैलिड वर्ड क्या बन रहा था, कैट बन रहा था। और जो राइट हैंड साइड को जब मैंने कॉल किया तो वैलिड वर्ड क्या बन रहा था, कैट्स बन रहा था। तो क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड को जब मैंने कॉल किया तो बन रहा है कैट स्पेस, जो कि लेफ्ट वाले को कॉल किया सैंड डॉग से मेरा आउटपुट क्या आया, सैंड स्पेस डॉग आया नहीं आया। तो क्या आया आउटपुट, सैंड स्पेस डॉग। समझा रहा है। जब मैंने राइट हैंड साइड वाले को कॉल किया, राइट हैंड साइड वाले में मेरा एक वैलिड वर्ड क्या बन रहा था, कैट्स। एंड जब मैंने एंड डॉग को कॉल कर रहा हूँ तो एंड डॉग को कॉल करने पे मेरा ये एंड डॉग मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, एंड डॉग मुझे रिटर्न कर रहा है एंड स्पेस डॉग। तो मैं क्या रिटर्न मतलब मेरा आउटपुट क्या होगा, बस मुझे करना क्या होगा, मुझे कैट्स को बस इसके आगे तो लगाना होगा, ये तो करना होगा, इसके आगे लगा के एक स्पेस लगाना होगा। मतलब मुझे क्या करना होगा, कैट्स स्पेस एंड जो भी ये रिजल्ट है मेरा, एंड स्पेस डॉग। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये दो आउटपुट मिल जाएंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, बड़ा एग्जांपल देखेंगे, ये चीज़ बहुत क्लियर हो रही है ना। बेसिकली अगर आप मोटा मोटा इसमें समझो, मोटा मोटा हमें ये करना है कि आप पहले फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करो, सॉरी जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट करो। देन देखो पहला वैलिड वर्ड कौन सा है, जो भी पहला वैलिड वर्ड है, जैसे मान लीजिए कैट पहला वैलिड वर्ड हो गया तो आपको नेक्स्ट वाले से फंक्शन कॉल कर दो, सैंड से लेकर डॉग तक का। ये जो भी मुझे रिटर्न दे, जो भी मुझे आउटपुट आएगा, जो भी मेरा आउटपुट आ रहा है, आपको बस करना क्या है, जिस कैट को इस आउटपुट के बस आगे प्रिपेंड कर देना है ना, विद स्पेस, है ना, सिंपल। फिर आप कैट तक तो एक मेरा वैलिड वर्ड हो गया, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपको और भी वैलिड वर्ड मिले, है ना। तो अगला वैलिड वर्ड क्या मिला, कैट्स मिल रहा है, तो कैट्स तक जाओ। एंड नेक्स्ट वाले जो भी मेरा बचा हुआ स्ट्रिंग है उसके लिए मुझे क्या कर दो, फंक्शन कॉल कर दो एंड डॉग के लिए। एंड डॉग के लिए मैंने फंक्शन कॉल कर दी, तो जो मेरा आउटपुट आएगा एंड डॉग से क्या आएगा, एंड स्पेस डॉग आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पे बन रहा था कैट्स बन रहा था, और जो भी आउटपुट आ रहा है उसके आगे बस क्या कर दो, प्रिपेंड कर दो, बस बहुत सिंपल है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, है ना, ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ मैंने बता रखा है कि क्या होगा इसका, कि यहाँ पे कैट आएगा, यहाँ पे कैट्स आएगा, तो आपका फाइनल आउटपुट ये आएगा, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं, ये बहुत ध्यान से देख लीजिए एग्जाम्पल, है ना। आपकी स्ट्रिंग है फाइन एप्पल पेन एप्पल, ठीक है, और ये आपकी डिक्शनरी बन रही है, ओके। तो आप फी से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहला वैलिड वर्ड क्या बन रहा है फी से स्टार्ट करने में, सबसे पहला अगर आप देखो तो यहाँ पे सबसे पहला जो वैलिड वर्ड बन रहा है वो बन रहा है पाइन, आई गेस, ठीक है। पाइन पहला वैलिड वर्ड बन रहा है, नहीं बन रहा, तो ये पहला वैलिड वर्ड बन रहा है ना। तो आपने क्या किया, पाइन को आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आपने फंक्शन कॉल कर दी बचे हुए के लिए, बचा हुआ क्या है, एप्पल पेन एप्पल, एप्पल पेन एप्पल, गॉट इट। बट ऐसा भी तो हो सकता है सिर्फ पाइन पाइन बन रहा है क्या, नहीं, इसके आगे भी तो और कोई बन रहा होगा, है ना। तो उसके लिए भी फंक्शन कॉल करनी पड़ेगी। अगला क्या बन रहा है, देखो पाइन तो पहला बन गया ना, अगला देखो अगला क्या बन रहा होगा पाइन के बाद, पाइन एप्पल एक अगला वर्ड बन रहा है, नहीं बन रहा वैलिड वर्ड, है ना। तो अगला वैलिड वर्ड क्या बन रहा है, पाइन एप्पल बन रहा है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पाइन एप्पल को अपने पास रख के, ठीक है, पाइन एप्पल को रख के बाकी वर्ड के लिए, इस वाले वर्ड के लिए जो बचा हुआ है इसके लिए दोबारा से क्या करनी पड़ेगी, फंक्शन कॉल करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। मैं पूछूंगा बताओ पेन से लेके मतलब ये पेन एप्पल में कितने वैलिड वर्ड बन रहे हैं, मतलब कौन कौन से वैलिड वर्ड्स बन रहे हैं, है ना। ओके, तो पाइन एप्पल पे में दो फंक्शन कॉल हो रही है, एक तो कॉल हो रही है फाइन को लेके, है ना, फाइन को लेके कॉल हो रही है, क्योंकि मतलब मैंने फाइन एक वैलिड वर्ड हो गया, देन मुझे कॉल करनी है एप्पल से लेके पेन एप्पल तक, एप्पल से लेके पेन एप्पल तक, ठीक है। अगला क्या है, पाइन एप्पल एक हो गया, तो बचा क्या, पेन एप्पल बचा। समझ आ रहा है। और कुछ बन रहा है क्या, जो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो, पाइन से स्टार्ट हो, और कुछ नहीं बन रहा हो, ठीक है। ये बात समझ आई क्या, है ना। दोबारा देखते हैं, है ना। देखो अब बेसिकली हो क्या रहा है, दोबारा से ये एक सब प्रॉब्लम बन गई नहीं बनी मेरी, एप्पल पेन एप्पल और यही पेन एप्पल बनी। अब कुछ सोचो, अगर मैं एप्पल से स्टार्ट करूँ, अगर मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, एप्पल से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब ए से स्टार्ट करूँ, सॉरी
इस वाले इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कौन सा वैलिड वर्ड बन रहा है? पहला वैलिड वर्ड बन रहा है एप्पल, एक तो एप्पल बन रहा है। दूसरा कौन सा बन रहा है? दूसरा बन रहा है आपका एप्पल से लेके पेन तक का, है ना। 2 वैलिड वर्ड बन रहे हैं। अगर मैं इसका देखो तो इसमें भी 2 बन रहे हैं। एक तो बन रहा है पेन बन रहा है, नहीं सिर्फ एक ही बन रहा है इसमें, है ना। जो पी से स्टार्ट हो सिर्फ और सिर्फ क्या बन रहा है? पेन बन रहा है ना। तो बेसिकली इनके करना क्या होगा, मुझे यहाँ पे 2 फंक्शन कॉल करनी पड़ेगी जो वैलिड है। एक एप्पल वैलिड है, तो अगर मैं एप्पल को एक साथ दूंगा तो बचेगा क्या? पेन एप्पल बचेगा। और अगर मैंने एप्पल पेन को अगर एक साथ ले लिया तो बचेगा क्या? अगला सिर्फ और सिर्फ एप्पल बचेगा। समझ आ रही है? इस वाले में देखो इधर सिर्फ एक ही फंक्शन कॉल हो रही होगी, पेन वैलिड वर्ड में आ रहा है, तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ एप्पल बचा। तो मुझे एप्पल के लिए फाइंड आउट करने पड़ेंगे क्या आंसर आएगा आपका, ठीक है। आई होप इस चीज़ समझ आ रही होगी आपको। कुछ नहीं करना, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ से स्टार्ट हो, आपको यहाँ से देखें कितने वैलिड वर्ड बन रहे हैं। मान लो ये पहला वैलिड वर्ड बन रहा है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि इस इंडेक्स के बाद क्या क्या वैलिड वर्ड बन सकते हैं, मतलब क्या क्या आपका आउटपुट आ सकता है, ठीक है। अगला आपका मान लो यहाँ तक बन सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक बन सकता है, तो आपको ये वाला फंक्शन भी, ये वाला वर्ड भी आपको मतलब लेना पड़ेगा। देन बाकी के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या क्या वर्ड बन सकते हैं। मुझे बस वही कर रहा हूँ, ठीक है। जितने ज़्यादा वर्ड्स बन रहे होंगे उतनी ज़्यादा मैं क्या करूँगा, अपने रिकर्सिव कॉल्स करता रहूँगा। सिंपल। देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं कहाँ पे था मैं। यहाँ पे था एप्पल पेन पे था, तो पहला बना एप्पल बना, अगला क्या बना? एप्पल पेन बना। अगर एप्पल पेन एक वैलिड वर्ड बन जाएगा तो मेरा बचेगा क्या? एप्पल बचेगा। और अगर एप्पल एक बन जाएगा तो बचेगा क्या मेरा? पेन एप्पल बच जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इस वाले में पेन बचेगा, सिर्फ उसी मुझे एप्पल को कॉल करना पड़ेगा ना। दोबारा देखो, पेन एप्पल पे हूँ मैं, कौन से वैलिड वर्ड बन सकते हैं पेन एप्पल पे? सिर्फ और सिर्फ एक पेन ही बन रहा है ना। सिर्फ और सिर्फ एक पेन बन रहा है और कुछ नहीं बन रहा है। गैस जो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो, सिर्फ और सिर्फ क्या बन रहा है? पेन बन रहा है। तो मुझे किससे कॉल करनी पड़ेगी? एप्पल को दोबारा कॉल करनी पड़ेगी, है ना। एप्पल पे देखो, एप्पल पर बस एक एप्पल ही बन रहा है और कुछ बन ही नहीं रहा, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ एप्पल बन रहा है, तो बचेगा क्या हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग बचेगी, नहीं बचेगी? मतलब मैंने सारी स्ट्रिंग क्या कर दी? ट्रैवर्स कर दी, है ना। एप्पल पे अगेन सिर्फ और सिर्फ क्या बन रहा है? एप्पल बन रहा है। मैंने स्ट्रिंग क्या कर दी? पूरी ट्रैवर्स कर दी। सेम देखो, ये अगर आप देखो ये एप्पल सेम वही आ गया। एप्पल पे सिर्फ और सिर्फ एप्पल बचेगा, बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, तो बचे क्या? मेरी एम्प्टी स्ट्रिंग बनी, है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है कि देखो अगर आप देखो ये क्या हो रहा है, सेम प्रॉब्लम है जो बार बार अपने आप को क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। देखो एप्पल एप्पल एप्पल, तीनों एक बार सेम रिपीट हो रहे, नहीं हो रहे, है ना। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो पेन एप्पल, है ना। क्या हो रहा है? ये दोनों सेम ही सब प्रॉब्लम है, पेन एप्पल, ठीक है। तो आपको पेन एप्पल का आंसर निकालना है और वही जो भी आंसर निकालो वो आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे समझ आ रही है कि जो आपकी सब प्रॉब्लम्स है, सब प्रॉब्लम से कर रही है रिपीट हो रही है, सब प्रॉब्लम से कर रही है रिपीट हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ओके, ध्यान देते। मैंने ये पूरा सब ट्री बना दिया आपका यहाँ पे कि यहाँ पे था मैं, यहाँ पे एक एप्पल बन रहा है, एक एप्पल पेन बन रहा था। एप्पल बन रहा था तो पेन एप्पल बच रहा था यहाँ पे, और एप्पल पेन एक साथ बच रहा था तो एप्पल बन रहा था। सिमिलरली पेन एप्पल और ये पेन एप्पल सेम ही सब प्रॉब्लम है अगर आप देखो तो, है ना। तो यहाँ से एक पेन अलग आ जाएगा, एप्पल अलग आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये बात आई होप चीज़ समझ आ रही होगी। तो मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है कि सब प्रॉब्लम्स क्या कर रही है? रिपीट कर रही है, ठीक है। इस चीज़ को अपनी कंप्यूटेशन बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मेमोराइजेशन लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आ रही होगी किस तरह से ट्री बना। अब अपना रिजल्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे एम्प्टी सब स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये क्या रिजल्ट देगा? क्या रिजल्ट ये कहेगा? भैया मेरा तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो खाली हूँ, एम्प्टी हूँ, है ना। तो एप्पल पे क्या क्या स्ट्रिंग बन सकती है? सिर्फ एक ही बन सकती है, एप्पल वाली, है ना भाई। इस वाले एप्पल पे क्या बन सकती है? स्ट्रिंग एप्पल ही बन सकती है ना। जैसे मैंने बताया था, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ डॉग है, तो कितना क्या क्या बन सकता है आपका? सिर्फ और सिर्फ डॉग ही तो बन सकता है ना। सेम पे सेम यही चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर आपका यहाँ पे एप्पल है, एप्पल में क्या कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ एप्पल ही तो एक वैलिड वर्ड यूज़ हो रहा है, तो बचा क्या? सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग बचा। तो एम्प्टी स्ट्रिंग से तो मैं कुछ रिटर्न ही नहीं कर सकता, तो बेसिकली ये क्या भाई एम्प्टी रिटर्न करेगा, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वैलिड स्ट्रिंग बन सकती है जो कि है एप्पल। सिमिलरली यहाँ पे भी एप्पल, और ये क्या रिटर्न करेगा? एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे भी एक ही रिजल्ट बन सकता है जो कि क्या है? एप्पल। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि हाँ ये क्या रिटर्न कर रहा है? एप्पल रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ जो आउटपुट होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रिंग होगी जो कि होगी एप्पल। प्लीज़ अब यहाँ पे देखते हैं, प्लीज़ यहाँ पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन एप्पल पे देखो, इसलिए कहा मैंने पेन को एक साथ ले लिया और मैंने एप्पल को कॉल करी। एप्पल से मेरा आंसर क्या आ रहा है? एप्पल आ रहा है।
तो आपको करना क्या होगा कि पेन को बस इसके आगे क्या करना पड़ेगा, प्रिपेंड करना पड़ेगा विद द स्पेस। यस और नो, है ना। मैंने क्या किया, दोबारा देखते एक बार दोबारा देखते। ये एप्पल क्या कर रहा है, एप्पल क्या कर रहा है, इस एप्पल को रिटर्न कर रहा है ना। मैंने क्या किया, मेरा इतना देखो कहानी क्या थी कि अगर आपका मान लीजिए अगर आपका यहाँ से यहाँ तक एक वैलिड स्ट्रिंग बन गई है, तो आपको क्या पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी कितनी स्ट्रिंग्स बन गई है। अगर मान लीजिए मेरी 3 स्ट्रिंग्स बन रही होती तो मुझे क्या करना पड़ता, इस स्ट्रिंग को इन सब पे क्या लगाना पड़ता, बस आगे लगाना पड़ता, है ना, विद स्पेस, है ना। सिमिलरली मुझे क्या करना पड़ेगा, पेन एप्पल है तो क्या होगा, पेन पेन आगे आएगा विथ स्पेस, देन एप्पल क्या रिटर्न करा है, एप्पल बस मुझे एप्पल रिटर्न करा है। समझ आ रहा है, समझ आ जाएगा, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एप्पल पेन एक था, मतलब एप्पल पेन क्या, ये वैलिड स्ट्रिंग है, और एप्पल क्या रिटर्न करा है, ये स्ट्रिंग रिटर्न करा है एप्पल वाली, है ना। ये क्या रिटर्न करा है, एप्पल रिटर्न करा है। तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर क्या स्ट्रिंग बनेगी आपकी कि एप्पल पेन आगे आ जाएगा, प्रिपेंड करेंगे एप्पल पेन को, एप्पल पेन आगे आएगा, देन स्पेस आएगा, और देन क्या आएगा, ये एप्पल आएगा। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा। सिमिलरली यहाँ पे देखो, पेन तो एक स्ट्रिंग बन गई, है ना। तो आपको करना क्या, एप्पल का आंसर निकालना है। एप्पल का आंसर क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एप्पल आ रहा है, क्या आ रहा है, एप्पल आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पेन को आगे क्या करना पड़ेगा, प्रिपेंड करना पड़ेगा, पेन स्पेस देन एप्पल का जो भी आंसर, एप्पल का क्या आंसर, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है, एप्पल। आई होप ये समझ आ रही होगी, ठीक है। यहाँ मैंने वही लिखा हुआ है कि एप्पल है, एप्पल ने क्या रिटर्न, एप्पल ने क्या रिटर्न किया, एप्पल रिटर्न किया। तो मुझे पेन को क्या करना है, बस इसके आगे लगा देना है ना। देखो पेन आगे आ जाएगा, एप्पल पीछे रहेगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पे एप्पल पेन एक वर्ड बन रहा था, एप्पल पेन वर्ड बना था, और ये क्या रिटर्न करा, एप्पल रिटर्न करा। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एप्पल पेन स्पेस एप्पल। सिमिलरली इस वाले केस में भी क्या होगा, पेन स्पेस एप्पल। समझा रही बात, ठीक है। अब इस वाले सब ट्री का देखो, ये वाले का देखो, एप्पल तक तो एक आगे था, एप्पल तक एक आगे था, पेन एप्पल क्या रिटर्न करा, पेन एप्पल बस ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करा, पेन स्पेस एप्पल वाली। यहाँ पे क्या होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, बस इस एप्पल को, ये जो एप्पल है इसको क्या करना पड़ेगा, आगे प्रिपेंड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, इस वाले के आगे क्या करना पड़ेगा, इस वाले के आगे क्या करना पड़ेगा, प्रिपेंड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो कहानी हमारी क्या बन जाएगी, हमारी कहानी ये बनेगी एप्पल स्पेस जो भी मैंने एप्पल था स्पेस देन जो भी पेन एप्पल के जो भी आंसर होगा उसके पीछे उसके आगे लगा देना पड़ेगा ना, पेन एप्पल, पेन स्पेस एप्पल। चीज़ें समझ आ रही है क्या, ठीक है। यही लिखा मैंने यहाँ पे, पेन एप्पल था, इसने क्या रिटर्न किया, इसने पेन एप्पल रिटर्न किया। यहाँ पे सिर्फ एक एप्पल बन रहा था, तो क्या होगा, एप्पल स्पेस इस पेन एप्पल का जो भी आंसर होगा, पेन एप्पल का जो भी आंसर होगा, पेन एप्पल का आंसर क्या, पेन स्पेस एप्पल, पेन स्पेस, ठीक है। समझ आ रही क्या, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, स्टार्टिंग स्ट्रिंग ये थी मेरी, ये स्ट्रिंग को मैंने 2 फंक्शन कॉल में तोड़ा, एक ये फंक्शन कॉल, एक ये फंक्शन कॉल। समझ आ रहा है। ये और जो एप्पल पेन एप्पल है, इस फंक्शन कॉल के मेरे पास 2 सॉल्यूशन आए हैं। पहला सॉल्यूशन आया है ये, अगला सॉल्यूशन क्या है, ये आया है। ये 2 सॉल्यूशन आए हैं, पेन एप्पल का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आया है। अब मुझे खुद बताओ इसका आउटपुट क्या हो सकता है, इसका आउटपुट क्या हो सकता है। देखो पाई मेरे एक वर्ड बन रहा था, मैंने एप्पल पेन एप्पल पे कॉल करी, एप्पल पेन एप्पल पे कॉल करी। एप्पल पेन एप्पल पे कॉल करने पे इसका जो लेफ्ट है वो मुझे रिटर्न करा है एप्पल स्पेस पेन स्पेस एप्पल, उसका जो राइट है यहाँ से राइट से मुझे क्या मिला है, एप्पल पेन स्पेस एप्पल। तो बेसिकली एप्पल पेन एप्पल ने मुझे 2 स्ट्रिंग्स रिटर्न करी है। तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों स्ट्रिंग्स इसको दे दूंगा, है ना। और ये क्या करेगा, एस क्या करेगा, इन दोनों स्ट्रिंग्स के आगे बस क्या लगा देगा, पाइन लगा देगा। बस इतना सा काम करना है। मतलब एप्पल पेन एप्पल ने मुझे 2 स्ट्रिंग दी, एप्पल स्पेस पेन स्पेस एप्पल। मैं लेफ्ट वाले की बात करूँ, मैं इस वाले की बात करूँ, ठीक है। और दूसरी क्या दी इसने, एप्पल पेन स्पेस एप्पल, ये रिटर्न दी, मुझे नहीं दी। और ये किससे बन रही थी स्ट्रिंग, मतलब क्या लिया था मैंने, वैलिड वर्ड पहला कौन सा लिया था, पाइन लिया था। बस मुझे करना कुछ नहीं है, बस कुछ पाइन इसके आगे क्या करना है, प्रिपेंड कर देना है बस विथ अ स्पेस, सिंपल। तो ये 2 स्ट्रिंग्स रिटर्न हो जाएगी फ्रॉम लेफ्ट सब, ठीक है। अगर मैं ये राइट वाले सब ट्री से देखूँ, ठीक है, मतलब ये सेकंड सब ट्री कर लो, राइट सब ट्री कहना सही नहीं रहेगा, सेकंड सब ट्री देखो, पेन एप्पल वाली,
ये बस मुझे एक ही स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, कौन सी, पेन स्पेस एप्पल। ये क्या रिटर्न कर रहा है, पेन स्पेस एप्पल। यहाँ पे वैलिड वर्ड कौन सा बन रहा था, पाइन एप्पल, पाइन एप्पल। तो पाइन एप्पल इसका क्या आ जाएगा, बस आगे आ जाएगा। कितना आसान है, आसान है नहीं है, ठीक है। मैंने क्या करा, सेम वही, इसने ये रिटर्न किया तो इसने दो चीज़ें रिटर्न करी बेसिकली, है ना, पहली स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग रिटर्न करी। तो बेसिकली मुझे करना क्या है कि ये पहली स्ट्रिंग ये रही, दूसरी स्ट्रिंग ये रही, इनके आगे मैंने क्या लगा दिया, पाइन और स्पेस लगा दिया, ठीक है। सिमिलरली राइट जो सब ट्री था, ये राइट सब ट्री था, राइट सब ट्री ने मुझे क्या रिटर्न किया, पेन एप्पल रिटर्न किया। राइट सब ट्री ने पेन एप्पल रिटर्न किया, है ना। और मेरा ये पाइन एप्पल ऑलरेडी एक वर्ड बन रहा था यहाँ पे राइट सब ट्री के, देखो राइट सब ट्री। तो मुझे करना क्या है, ये पाइन एप्पल बस इसके आगे प्रिपेंड कर देना है। कितना आसान है ना। तो समझ आ रहा है लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है। तो ये फाइनली मेरा ये रिजल्ट बना ना। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है कि आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है, आपको बस चेक करना है कि स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके कहाँ तक मुझे वैलिड वर्ड मिल रहा है। मान लो मुझे वैलिड वर्ड मिल रहा है 3 तक, 0 से लेके 3 तक मुझे वैलिड वर्ड मिल रहा है। तो आपको क्या करना है कि आपको 4 से लेके 8 तक के लिए अपना सोल्यूशन निकालना है कि बताओ मुझे 4 से लेके 8 तक क्या सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो अगर 4 से लेके 8 तक का सोल्यूशन मान लो आपको 2 स्ट्रिंग्स या 3 स्ट्रिंग्स मिल रही है, मान लो लेट अस से ये 3 स्ट्रिंग्स आ रही है। तो आपको करना क्या है कि 0 से लेके 3 तक की जो स्ट्रिंग्स होगी वो इनके आगे क्या करनी पड़ेगी, बस प्रिपेंड करनी पड़ेगी, है ना। 0 से लेके 3 तक की स्ट्रिंग है, मान लो 0 से लेके 3 तक की स्ट्रिंग है, बीच में स्पेस डालना पड़ेगा। और ये जो 3 स्ट्रिंग्स है वो आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी, बस फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, है ना। तो आपके 3 आंसर बन जाएंगे, 0 से लेकर 3 तक सब स्ट्रिंग्स, देन स्पेस, देन स्ट्रिंग। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, है ना। सिमिलरली लेट अज्यूम 0 से लेके 3 तक तो एक तो स्ट्रिंग एक तो वैलिड वर्ड बन रहा है लेट अज्यूम, ओके। बट लेट अज्यूम 0 से लेके 5 तक भी एक वैलिड वर्ड बन रहा है, लेट अज्यूम ये पूरा भी एक वैलिड वर्ड बन रहा है। तो आपको करना क्या होगा, 6, 7, 8 इन 3 बचे हुए के लिए आपको निकालनी पड़ेगी कि क्या क्या वैलिड स्ट्रिंग्स है ना। जो वैलिड, मान लीजिए ये वैलिड स्ट्रिंग्स आई, तो आपको बस करना क्या है कि 0 से लेके 5 तक को क्या करनी पड़ेगी, इसके आगे बस प्रिपेंड करना पड़ेगा, बस इतना सा काम है, ठीक है। एक बार आपको सब प्रॉब्लम का रिजल्ट आ जाए, बस करना है कि जस्ट ऐड सब स्ट्रिंग इन फ्रंट ऑफ द रिजल्ट, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आ रही होगी कि क्या कहानी है, ठीक है। कि स्ट्रिंग है, वैलिड वर्ड निकालो, ठीक है। बच्चे भी वैलिड वर्ड के लिए, बच्चे भी वैलिड वर्ड का आंसर निकालो, जो भी वैलिड वर्ड का आंसर आएगा तो आपको क्या करना है, जो भी ये पहला वाला बन रहा है इसको बस आगे क्या करना है, अपने रिजल्ट के पीछे आगे क्या करना है, प्रिपेंड करना है, बस सिंपल, ठीक है। देखते हैं। तो ये आपका मैंने ये फंक्शन बना रखा है सॉल्व, ठीक है। तो ये क्या करके आ रहा है, एक स्ट्रिंग ले रहा है एस, ये वर्ड की डिक्शनरी ले रहा है और स्टार्ट ले रहा है, ठीक है, ओके। तो रिजल्ट मेरा फाइनल रिजल्ट हो गया, ठीक है। ये बेस कंडीशन है, इसको भी देखते हैं। तो ये मैं अभी एक स्ट्रिंग ले रहा है S2, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अपनी जो स्ट्रिंग है एस स्ट्रिंग है इसको चेक करूँगा फ्रॉम स्टार्ट से, मैं क्या करूँगा एंड तक मुझे चेक करना पड़ेगा कौन कौन से वैलिड वर्ड बन रहे हैं मेरे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, S2 में ऐसा ही अपेंड कर दिया, तो एक नई स्ट्रिंग बन गई है, ठीक है। लेकिन लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल ith इंडेक्स, है ना। तो ये मेरी क्या बन गई, एक वैलिड स्ट्रिंग बन गई। बस मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये जो स्ट्रिंग है क्या ये वैलिड वर्ड है या नहीं है, मतलब ये जो है डिक्शनरी के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर S2 डिक्शनरी में आ रहा होगा, ठीक है, ये जो येलो वाला बना रखी है S2 है, अगर ये डिक्शनरी में आ रहा होगा तो अच्छी बात है। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको यहाँ से लेके नेक्स्ट वाले से लेके, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए कॉल करनी पड़ेगी। ये जो मैंने डार्क येलो टाइप बना रखा है, आपको बस इतनी कॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। लाइक फ्रॉम i+1 से लेके एंड तक, इसके लिए आपको फंक्शन कॉल करनी पड़ेगी कि क्या क्या आपके रिजल्ट आ सकते हैं। तो यहाँ से जो भी रिजल्ट आएंगे, मतलब आपको दो स्ट्रिंग आई या 3 स्ट्रिंग आई, लेट अस यूज 3 स्ट्रिंग आपके आउटपुट आई, तो आपको बस करना क्या, S2 सबके आगे क्या करना पड़ेगा, प्रिपेंड करना पड़ेगा विद स्पेस, सिंपल, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, सब प्रॉब्लम को कॉल किया, तो क्या वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग सब रिजल्ट सॉल्व कर दिया। मैंने कहा i+1 से सॉल्व कर दिया, ठीक है। जो भी मेरा रिजल्ट आएगा बस मुझे अपनी S2 को क्या करना पड़ेगा, इस रिजल्ट के आगे क्या करना पड़ेगा, प्रिपेंड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, फॉर j = 0 टिल j के साइज तक, एंड मैंने क्या किया, रिजल्ट डॉट पुश बैक, जो भी मेरा रिजल्ट है, रिजल्ट मेरा कैसे बनेगा कि सबसे पहले S2 आएगा, S2 देन स्पेस देन जो भी मेरी स्ट्रिंग है इस सब रिजल्ट वाली, इतना छोटा सा प्लान है, ठीक है। तो ऐसे हम करेंगे सॉल्व फंक्शन को, ठीक है।
ठीक है, एंड लास्ट में रिजल्ट रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इस फंक्शन में बस एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा जो कि क्या होगा, मेमोराइजेशन। ठीक है, मेमोराइजेशन लगा देंगे और ये हमारा क्वेश्चन बहुत ईजिली क्या होता है, हम किसी चीज़ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट कोड देखते हैं। ये मेरा कंप्लीट कोड है, जल्दी से देखते हैं इसे। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रिंग है एस। ठीक है, ये मेरी डिक्शनरी है। ठीक है, तो डिक्शनरी में अगर आप देखो तो ये वेक्टर में दे रखी है। ठीक है, और आपको बार बार चेक करना है कि मेरी स्ट्रिंग वैलिड है या नहीं है ना। तो बार बार चेक करने के लिए आपको या तो अनऑर्डर्ड मैप ले लो या तो अनऑर्डर्ड सेट ले लो। ठीक है, तो मैंने क्या बनाया, मैंने एक अनऑर्डर्ड मैप बना दिया एमपी। उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इस डिक्शनरी के सारे एलिमेंट उसके अंदर पुट कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि मेरा जो लुकअप है वो ईजी हो जाएगा। ठीक है, लुकअप क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। वरना मुझे अगर मुझे इस वर्ड डिक्शनरी में चेक करना पड़ेगा तो जो कि एक वेक्टर है, तो मुझे लुकअप जो होगा वो ऑर्डर ऑफ एन में होगा। बट अब ठीक है, अगर मैंने इसे मैप में स्टोर कर रहा हूँ तो मेरा लुकअप जो हो जाएगा ईजी हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ वन होगा, है ना। लुकअप से क्या मतलब, मेरा लुकअप यार ये वाला लुकअप। ठीक है, कि इफ S2 इन वर्ड डिक्शनरी, कि S2 जो वर्ड डिक्शनरी में है या नहीं है, यही है, ये तो सिर्फ ये लुकअप ही है ना। ठीक है, अगर वर्ड डिक्शनरी अगर वेक्टर होती या एरे होती है ना, तो जो मेरा लुकअप था वो ऑर्डर ऑफ एन होता। अगर ये एरे की फॉर्म में स्टोर होता तो लुकअप वो होता ऑर्डर ऑफ एन में करता। बट अगर मैंने इसे मैप की फॉर्म में स्टोर करा तो ये क्या होगा, ऑर्डर ऑफ वन में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बस मैं क्या करूँ, वर्ड डिक्ट के लिए मैप सेंड करूँगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग मैप स्टार्टिंग इंडेक्स एंड मेक मेमो ले रहा हूँ। ठीक है, मेमो किसके लिए यूज़ हो रहा है, मेमोराइजेशन के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, मेमोराइजेशन ये पता लगाएगा कि वो इंडेक्स मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है या नहीं कर रखा हो। ठीक है, अगर आप ये देखो, ये सॉल्व मेथड है, ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ये स्ट्रिंग पे डिपेंड कर रहा है जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इस मैप पे डिपेंड कर रहा है, मैप भी हमसे करेगा कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो वेरिएबल है वो क्या है, स्टार्ट है ना। तो मुझे जो मेमोराइजेशन बनाना पड़ेगा बस वो स्टार्ट पे बनाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए वो बना रखा है मेमोराइजेशन के लिए, मैप बना रखा है। तो फर्स्ट इज इंट एंड सेकंड इज बैक फ्रॉम द स्ट्रिंग। ठीक है, चेक करते हो, ये मेमोराइजेशन पे लगा दिया कि अगर आपने वो इंडेक्स ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है तो डायरेक्ट रिटर्न रिजल्ट रिटर्न कर दो, मेमो ऑफ स्टार्ट रिटर्न कर दो। अदरवाइज ये आपने रिजल्ट बना दिया। ठीक है, ये बेस कंडीशन हो गई कि भैया आपने सारे स्ट्रिंग अगर ऑलरेडी प्रोसेस कर ली नहीं करनी। इफ स्टार्ट इज ग्रेटर देन एस डॉट साइट, अगर ऐसा है तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग कर दो, रिटर्न कर दो। अदरवाइज आपने एक S2 स्ट्रिंग बनाई, अब आप क्या करो, स्ट्रिंग में जा रहे हो फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड। ठीक है, और मान लीजिए ये कोई इंडेक्स है आई, तो आपने क्या बनाया, एक स्ट्रिंग बना दी फ्रॉम स्टार्ट टू आई, स्टार्ट से लेके आई तक की, सॉरी स्टार्ट से लेके आई तक की आपने क्या बना दी, एक स्ट्रिंग बना दी। ठीक है, ये बन गया S2 डॉट पुश बैक SI। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की स्ट्रिंग बन गई। बस आपको लुकअप करना पड़ेगा कि ये स्ट्रिंग ऑलरेडी मैप में है या नहीं है। ठीक है, लुकअप करना पड़ेगा। अगर ये मैप में गई मतलब ये एक वैलिड वर्ड बन रहा है, ये वैलिड वर्ड बन रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी के लिए आपको हमसे निकालना पड़ेगा सब, है ना। बाकी जो है I+1 से लेके एन तक आपको निकालना पड़ेगा। ये सब प्रॉब्लम नहीं, फिर आपको रिजल्ट निकालना पड़ेगा। तो मैंने डायरेक्टली सब सॉल्व को कॉल कर लिया और मेरे क्या रहे, सब रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको सब रिजल्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, और रिजल्ट में क्या डालना पड़ेगा, सबसे पहले S2 डालना पड़ेगा, देन स्पेस जो भी आपका गन सम रिजल्ट है वो डालना। ठीक है, आगे भी चीज़ समझ आ रही है ना। और ये बस एक इस कंडीशन मैंने एक्स्ट्रा लगा के ये बता रही है कि अगर आपका सबका रिजल्ट एम्प्टी आ रहा है, मतलब सब ऑफ रिजल्ट ऑफ जे इज एम्प्टी, मतलब रिजल्ट एम्प्टी मतलब ये वाला कंडीशन की लेटेस्ट सिर्फ डॉग है, तो एक वैलिड बन रहा है, डॉग बन रहा है, तो बची कौन सी स्ट्रिंग बची, एम्प्टी स्ट्रिंग बची नहीं बची। तो ये इन केस अगर आपको एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है ना, तो आपका जो आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, जो वैलिड वर्ड बना उससे वही होगा। ठीक है, ठीक है, एंड लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, और रिजल्ट रिटर्न करना है, बट उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसे सेव करना पड़ेगा ताकि वे बाद की कॉम्पिटिशन में हेल्प कर दे। ठीक है, तो आई भी चीज़ समझ आई होगी।